अगला सेम हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं बाल राम कथा। बाल राम कथा का दूसरा अध्याय जंगल और जनकपुर। तो दूसरा पाठ हम पढ़ते हैं जंगल और जनकपुर। प्रारंभ करते हैं। राजमहल से निकलकर विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर सरयू नदी की ओर आगे बढ़ चले। आश्रम पहुंचने के लिए उन्हें एक नदी पार करनी थी, किंतु ये लोग सरयू नदी के किनारे किनारे चलते रहे। उन दोनों ने एक बार भी अयोध्या की ओर मुड़कर नहीं देखा और ऋषि कदमों पर आगे की ओर बढ़ते रहे। तो ऐसे होते हैं आदर्श विद्यार्थी, जो उनका गुरु जिस प्रकार से उनको लेके जा रहा है वो बड़े विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ उनके पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। देखते ही देखते अयोध्या नगरी पीछे छूट गई। दोनों राजकुमारों के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह भी नहीं था। वे उत्साहित कदमों से आगे बढ़ते चले जा रहे थे। सूरज ढल गया और शाम होने लगी। पशु पक्षी अपने घरों में वापस आ रहे थे। आसमान मटमैला था, जिसे देख वे लोग नदी के किनारे ही विश्राम करने के लिए रुक गए। महर्षि विश्वामित्र ने मुस्कुराकर राम से कहा, मैं तुम दोनों के कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ और इन विद्याओं को सीखने के बाद कोई भी तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, यानी कोई भी तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हें कुछ ऐसी अद्भुत विद्याएं सिखा दूंगा। उस समय भी नहीं जब तुम नींद में हो, तब भी तुम्हें कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किसने कहा? विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को। अब राम और लक्ष्मण नदी में मुंह धोकर विश्वामित्र के पास आकर बैठ गए। उन्होंने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की 2 विद्याएं सिखाई। प्लीज आप इनको अंडरलाइन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो दोनों भाइयों को कौन सी विद्याएं सिखाई? बला और अति बला। उसके बाद तिनके और पत्तों का बिस्तर बिछाकर उन दोनों को सुला दिया। वे नींद आने तक आपस में बातें करते रहे, फिर धीरे धीरे सो गए। सुबह हुई तो फिर वे लोग नदी के किनारे चलते चलते संगम पर पहुंचे। संगम क्या होते हैं? ऐसी जगह जहां पर 2 नदियां मिलती हों, 2 या 2 से अधिक नदियां मिलती हों। वहां 2 नदियां आपस में मिलती थी। राम और लक्ष्मण महर्षि की बात को ध्यान से सुनने के लिए उनके पीछे पीछे चलते रहे। कौन सी बात ध्यान से? क्योंकि वो उनको विद्याओं के बारे में बताते जा रहे थे, वन में भी लेके जा रहे थे और उन्हें सिखाते भी जा रहे थे। महर्षि विश्वामित्र रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, यहाँ तक कि वहां के इतिहास के बारे में भी उनको जानकारी देते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। आगे की यात्रा और कठिन थी, क्योंकि वहां जंगल से होकर गुजरना था। रात हो गई थी, तो महर्षि को आगे जाना उचित नहीं लगा। उन्होंने कहा, वहीं पर हम क्यों ना एक आश्रम में रुक जाए, और दोनों बालकों को लेकर वो एक आश्रम में रुक गए। अगली सुबह वे लोग नाव से गंगा पार करके आगे बढ़े। आगे का रास्ता और घना और कठिन था। वो एक घना जंगल था जिसमें धूप का नामो निशान भी नहीं था। वहां पर बहुत ही डरावना रास्ता था। कैसा डरावना रास्ता था? वे राम लक्ष्मण को महर्षि बता रहे थे, यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। असली खतरा किससे है? एक राक्षसी ताड़का से है, जो यहीं पर रहती है और हमें उसे हमेशा के लिए मिटा देना है। होता क्या था कि ताड़का के डर से कोई भी उस वन में नहीं जाया करता था। और वो राक्षसी कैसी थी कि जो भी आता ताड़का उसे मार डालती। उसके डर से कोई भी जंगल में नहीं आया करता था। अब इसी डर से, उसके डर से सुंदरवन का नाम क्या पड़ गया था? ताड़का वन। तो ताड़का वन क्यों पड़ गया उस जंगल का नाम? क्योंकि वहां ताड़का नाम की राक्षसी रहा करती थी, जो भी जंगल में आता वो उसे मार के खा जाती थी। और महर्षि विश्वामित्र ने क्या कहा कि हमें ताड़का को भी मारना होगा, वरना इस जंगल को हम भय से मुक्त नहीं कर पाएंगे। तो वो राक्षसी थी ताड़का। ताड़का को सामने लाने के लिए राम ने महर्षि की आज्ञा पाकर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। प्रत्यंचा क्या होता है? धनुष की डोरी। तो ऐसे प्रत्यंचा चढ़ा के टंकार सुनाई। उसकी आवाज होती ना, जब उसको आप खींचते हैं डोरी को तो आवाज हुई।
टंकार सुनते ही ताड़का गरजते हुए राम की ओर दौड़ी और इतने वेग से आई कि जंगल में तूफान आ गया। विशाल पेड़ कांपने लगे, पत्ते टूट टूट कर गिरने लगे और धूल का घना बादल छा गया। कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने क्या किया, पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी उस पर निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई और राम का एक बाण उसके हृदय में जा गिरा लगा और वह गिर पड़ी। और गिरने के बाद वह राक्षसी दोबारा फिर नहीं उठ पाई। क्यों? क्योंकि राम इतने शक्तिशाली थे, उनके बाणों में इतनी शक्ति थी। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने राम को गले लगा लिया और उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए नए अस्त्र शस्त्र दिए। ये भी प्लीज अंडरलाइन करिए। कितने तरीके के अस्त्र शस्त्र दिए उन्हें? 100 तरीके के अस्त्र शस्त्र दिए और इनको प्रयोग करने की विधियां बताई और उनके महत्व को भी बताया कि इन अस्त्रों शस्त्रों को किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। ताड़का का वध करके उन लोगों ने निर्भय होकर वहां पर रात बिताई, क्योंकि अब चारों तरफ शांति थी। ताड़का मर चुकी थी और उन तीनों को और किसी भी प्रकार का कोई भय उस जंगल में अब नहीं रहा था। सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा बहुत सुंदर संगीत प्रदान करने वाली लग रही थी। चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी, एकदम तस्वीर बदल गई। अब क्या हुआ? अगला पड़ाव था इनका सिद्धाश्रम का। अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। तो अब ये कहाँ चल पड़े सब लोग? ये चले महर्षि के आश्रम में। वहां का रास्ता छोटा था, मनोहारी भी था। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए ये तीनों जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनका बहुत स्वागत किया। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में लौटने से उनकी खुशी दुगनी हो गई और फिर उनके साथ राम लक्ष्मण थे, तो उनका भव्य स्वागत हुआ। विश्वामित्र तुरंत अपने यज्ञ की तैयारी में लग गए। अब वो आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने किसको दे दी? राम लक्ष्मण को, क्योंकि उनका जो यज्ञ था वो अपने अंतिम चरण में था। 5 दिन तो ठीक ठाक से चलता रहा, सब कुछ शांति से, बिल्कुल बिना किसी बाधा के। निर्विघ्न मतलब बिना बाधा के। लगता था राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है। राम और लक्ष्मण का यज्ञ पूरा होने तक न सोने का उन दोनों राजकुमारों ने निर्णय लिया हुआ था। वे चौकीदार की तरह कमर में तलवार, पीठ पर धनुष बाण लिए हुए, प्रत्यंचा चढ़ी हुई दोनों राजकुमार बिल्कुल मुस्तैदी से अपने मुनि के चारों तरफ घूम रहे थे। अनुष्ठान का जब अंतिम दिन आया तो अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया और राक्षसों के दल सुबाहु और मारीच, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए इन दोनों का नाम, सुबाहु और मारीच नामक राक्षसों ने अपने दल बल मतलब पूरे अपने बहुत सारे साथियों के साथ आश्रम पे धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, गुस्से में था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उसकी मां को मारा था, ताड़का को। ताड़का कौन थी? मारीच की मां थी। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया और उसके बाण के वेग से इतनी दूर जाके गिरा समुद्र के किनारे, लेकिन मरा नहीं। आपको याद होगा भी मारीच आगे भी आएगा ना, वही ये मारीच हिरन बनेगा सीता के पास। तो ये बेहोश हो गया पर मरा नहीं। जब होश में आया दक्षिण दिशा की ओर उठ के भागा। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, लेकिन उसके प्राण तो वही निकल गए। यानी सुबाहु मर गया और मारीच जिंदा बच गया और दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। सब चीख चिल्लाते हुए भाग गए। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए और बाकी के लोग चीख पुकार मचाते हुए चले गए। लेकिन विश्वामित्र का जो यज्ञ था, अनुष्ठान था, वह अच्छी प्रकार से संपन्न हो गया। राम ने महर्षि को प्रणाम करके पूछा कि अब बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर। महर्षि ने राम को गले लगाया, बोले अब हम यहाँ से मिथिला जाएंगे। मिथिला राजा जनक के यहाँ, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, रेखांकित कीजिए। मिथिला के राजा कौन है? राजा जनक है। विदेह राज के दरबार में मैं चाहता हूं
तुम दोनों मेरे साथ चलो उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम उसे भी देखो। राम लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर बड़े उत्साहित थे, नए स्थान को देखने के अवसर। तो ये दोनों राजकुमार बड़े खुश हो गए। आगे राजा जनक ने, अब ये मिथिला पहुंचे, वहां उन्हें बीच में भी गौतम ऋषि के आश्रम में भी थोड़ी देर रुके। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया, तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित हो गए, बोले इतने सुंदर राजकुमार कौन है? तो इन्होंने कहा कि ये राम और लक्ष्मण हैं, दशरथ जी के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लेके आया हूं, तुम इन्हें अपना अद्भुत धनुष दिखाओ। विदेहराज ने उन सबके रहने की व्यवस्था की। अब और महाराज जनक ने अपने अनुचर मतलब सेवकों से कहा, जाओ राजा शिव धनुष को जरा यज्ञशाला में लेके आओ। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। तो जैसे ही पेटी में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए, उसे उठाना तो लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता था। बड़ी मुश्किल से वो उसे खींचते हुए यज्ञशाला तक लाए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता का विवाह, जो भी इस धनुष को उठाकर इस पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वे धनुष को हिला तक नहीं पाए, प्रत्यंचा तो क्या ही चढ़ाते। विदेहराज का संकेत समझकर विश्वामित्र जी ने राम से कहा, सुनो वत्स, उठो और जरा ये प्रत्यंचा चढ़ा के वो धनुष उठाओ। राम ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा, और गुरु की आज्ञा पाकर आगे बढ़े। पेटी का ढक्कन खोला, राम ने धनुष देखा, फिर महर्षि को देखा। गुरु का संकेत पाते ही उन्होंने विशाल धनुष ऐसे उठा लिया जैसे वो कुछ बिल्कुल हल्का सा खिलौना हो। सारे लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? उन्होंने कहा, हाँ हाँ, अगर कर सकते हो तो। विदेहराज का तो मुंह खुला रह गया। राम ने बड़ी आसानी से उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जैसे ही खींचा, वह धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। और जैसे कोई बच्चे का खिलौना टूट जाता है, सब जगह सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सभागार की चुप्पी महाराजा जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उनकी लड़की को, उनकी पुत्री को योग्य वर मिल गया था। कौन? श्री राम जैसा। उन्होंने कहा, जनक राज ने कहा, मुनिवर अगर आपकी अनुमति हो, मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेज दूं कि वो बारात लेके आ जाएं। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजेगी। अब जैसे ही अयोध्या में ये समाचार मिला, अयोध्यावासी खुशी से झूम उठे। सारी अयोध्या नगरी जो थी पूरी सज गई, बारात चलने के लिए तैयार हो गई। हाथी, घोड़े, रथ बारात को लेके मिथिला पहुंचे। 5 दिन मिथिला पहुंचने में लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी, मतलब हर जगह फूलों की चादर। कोई मजाक थोड़ी था, एक राजकुमारी की शादी हो रही है, वो भी इतने बड़े राजकुमार से। एक एक कोना खुशबू से भरा हुआ था। हर प्रवेश पर वंदनवार जैसे आप दिवाली पे आपकी मम्मी लगाती ना, आम के पत्तों से, फूलों से, वो सब तो वंदनवार लगी हुई थी। हर जगह गीत गाए जा रहे थे। खिड़की छज्जे से झांक रही थी महिलाएं। एक नजर राम को देख लें, राम सीता की जोड़ी दिख जाए, सबकी ये इच्छा थी। विवाह से ठीक पहले विदेहराज महाराज दशरथ से कहा, महाराज राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा क्या है कि छोटी पुत्री सुमित्रा का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। और उन्होंने कहा, और जो मेरा छोटा भाई है, महाराज जनक कह रहे हैं, भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति, कृपया इन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। तो क्या हुआ गया, ये राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, और भरत का विवाह मांडवी से, और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से। ये नाम आपको याद होने चाहिए, मतलब इसमें मुझे कोई संशय नहीं है कि परीक्षा में आपसे नाम पूछे जाने वाले हैं, तो आप इन्हें याद रखें। महाराज दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया, मतलब तुरंत मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंद भरा उत्सव बहुत समय तक चलता रहा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से था हमारा ये वाला पाठ कि
जो हमने अभी अभी आपको पढ़ाया, जंगल और जनकपुर। इसके जो मैं आपको थोड़ा सा समराइज फिर कर देती हूँ, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको मैं 2 मिनट में आपको बताऊंगी। विश्वामित्र ने कौन सी विद्याएं सिखाई हैं उनको? बला और अतिबला, और जिसे सीखने के बाद निद्रा में, यानी अगर वो सोए भी हों तो उनपे कोई प्रहार नहीं कर सकता। ताड़का किसकी माता थी? मारीच की माता थी। और जो इन्होंने राम लक्ष्मण ने युद्ध किया उसमें कौन कौन मारा गया? मारीच की माता ताड़का मारी गई, सुबाहु मारा गया, लेकिन मारीच बच गया और वह बाण लगकर दूर जाकर पड़ा समुद्र के किनारे और दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। मिथिला के राजा कौन थे? मिथिला के राजा जनक थे, और उनका प्रतिज्ञा क्या थी कि पुत्री सीता का साथ विवाह उसी राजकुमार से करेंगे जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। और शिव धनुष कैसा था? वो बहुत विशाल था, जिसे उठाना किसी भी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। और उसके बाद चारों राजकुमारों का विवाह हो गया। ये मैं आपको अच्छे से विस्तार से मैं बता ही चुकी हूँ कि राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न, उन चारों के अभी राजकुमारियों से विवाह हो गया और सब जगह मंगल छा गया। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ, जंगल और जनकपुर। अगले पाठ को फिर देखेंगे, तीसरा पाठ 2 वरदान हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।